वालेकुम, मैं आपकी होस्ट सरवत फ़र्रुख और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। आज मैं आपको मछली का सालन बनाना सिखाऊंगी। तो इसमें मैं बताती हूँ मैंने मछली कौन से लिए। ये हमारी मछली है 1 किलो रोहू मछली ली है मैंने। इसके ना एक मैंने पूरी मछली 1 किलो वाली ले ली थी। ये इसके ऐसे पीस करवा लिए और इसमें जाएगी तकरीबन 1 पाव दही और प्याज है। ये तकरीबन मैंने 3 बड़ी प्याज ली थी और ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के इसलिए हमने मसाला बनाना है ना। और ये टमाटर हैं, 3 बड़े टमाटर हैं, 3 हरी मिर्चें हैं। और इसके अंदर जो खुश्क मसाला जाएगा, सबसे पहले जाएगा मेथी दाना, ये 1 चाय का चमचा है। और 1 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला है पिसा हुआ। और जो मसाले में डाल के हम पीसेंगे उसके अंदर है 2 टेबल स्पून है पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया है, आधा चाय का चमचा जो है हल्दी है और नमक जो है वो हस्बे जायका है। अब हम सबसे पहले जो है वो मछली को फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने डाल के रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं एक एक कतला करके ना मछली को फ्राई करूँगी। दो तीन जितने भी आ सके उसके अंदर डालें और फ्राई कर लीजिए। ये मछली फ्राई हो रही है तो हम जो ये प्याज लहसुन और खुश्क मसाला डाल के जग के अंदर पीस लेंगे। हम मैं जब तक पीसती हूँ इसको, जग में सारा मसाला डाल दिया। अब थोड़ा पानी डाल के और मैं इन सब चीज़ों को पीस लेती हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला नहीं जाएगा, वो इसलिए कि ना जब हमारी दही को फेंटेंगे ना उसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे और फिश फ्राई हो जाएगी तो फिर वो फिश भी हम दही के अंदर डालेंगे। बर्तन में ना दही डाल के इसको और अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि ना जो हम मछली फ्राई करेंगे ना तो वो हम इसके अंदर दही में डालेंगे। फिर इसके ऊपर जाएगा मछली जाएगी, फिर उसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सब हम डाल के रख देंगे। तो हमने ये इसको फेंट लिए और हमारा ये प्याज और लहसुन, मिर्चें, हल्दी, ये सब मैंने पीस लिए। तो अब हमारी ये फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ। मैंने ढकना ढक दिया था, बहुत छींटे हो रही थी। मछली जो है वो एक तरफ से फ्राई हो गई है। अब इसको ना इसका मैं रुख चेंज कर दूँगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए। किस तरह सुर्ख हो गई है। इसी तरह से मैं सारी मछली को फ्राई करूँगी और ये जो मैंने दही फेंटी है ना मैं इसके अंदर डालती रहूँगी। अब ये हमारी बाकी की मछली फ्राई हो रही है और बस ये जो पहले निकाली थी मैंने दही के अंदर अच्छी तरह डिप कर दी है। मैं बाकी ये सारी मछली भी निकाल के इसके अंदर डाल दूँगी। मछली सारी अच्छी सी फ्राई हो गई है, हमने दही के अंदर डाल दी है। अब दही के अंदर जो हमारा ये गरम मसाला है वो डाल देंगे और ये टमाटर जो है और हरी मिर्चें वो इसके अंदर डाल के रख देंगे। अब हमारा तेल गरम हो रहा है। इसमें मुझे ज़्यादा लग रहा था, इसमें से थोड़ा सा तेल मैंने निकाल दिया। अगर ज़रूरत होगी तो और डाल दूँगी। इसमें मैंने ये मेथी दाना डाला है, ज़रा सा फ्राई हो जाए तो फिर हमने जो मसाला पीसा है ना वो इसके अंदर डाल देंगे। मेथी दाना हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये मसाला डाल दूँगी। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे कि इसकी जो प्याज और लहसुन की हीक है वो सारी ख़त्म हो जाए। खूब अच्छी तरह हमने भूनना है पानी डाल डाल के। जब ये मसाला भून जाएगा फिर मैं आगे का स्टेप आपको बताती हूँ। भूनते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं। तो ये अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो गया है ना। इसमें लहसुन अदरक की भीख आ रही है। अब मैं ये जो मछली जो फ्राई की हुई थी सारी दही के अंदर डाली थी वो मैं डाल दूँगी।
एहतियात से कि मछली भी ना टूटे और ये टमाटर हमारे इसमें घुल जाए। इसके अंदर डाल दिया है। अब इसमें ज़रा सा हम हरा धनिया इसमें डाल देंगे, बाकी जो है वो गार्निश के लिए रख देंगे और फिर इसको हल्की आंच पे बिल्कुल दम पे रख देंगे। जब ये सारा दही और टमाटर मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसको ना डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। ये रोटी नान होता है, चपाती या बॉयल वाले राइस से खाई जाती है, बहुत लजीज, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और जो है अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। हमने ना इसके अंदर हिलाना है तो इसको यूं कपड़े से पकड़ के हिलाएं कि हमारी मछली के कतले ना टूट जाए। अब मैं डिश आउट करती हूँ। अब हमारा डिश आउट कर रही हूँ। आखिर में इसको पर हम हरा धनिया डाल देंगे और चाहे रोटी किसी भी चीज़ से खाएं, ये बहुत ही लजीज। अब आखिर में जो हरा धनिया हमने रखा था वो इसको पर डाल देंगे। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह बहुत लजीज मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम।